नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। मैं ट्राई सिटी डिबेट पर आपका स्वागत करता हूं। मेरे साथ में इस समय चंडीगढ़ नगर निगम की रोड कमेटी के चेयरमैन हैं मिस्टर दिलीप शर्मा। मेरे साथ में कांग्रेस पार्टी के पूर्व नगर प्रमुख और उसके अलावा पार्षद सतीश कैंथ हैं। मैं सबसे पहले कैंथ जी के पास जाना चाहूंगा। कैंथ जी, जिस तरीके से समस्याएं चंडीगढ़ में खड़ी हैं, उन सारी समस्याओं को लेकर के हमने ट्राई सिटी डिबेट शुरू की है। उसमें हम चर्चा करते हैं कि राजनीति से ऊपर समस्याओं का समाधान हो। अभी हम देख रहे हैं लगातार चंडीगढ़ में जगह जगह कोई ऐसी रोड नहीं रह गई है, कोई ऐसी गली नहीं रह गई है जहां पर खड्डे नहीं हो। और ये खड्डे ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति ने कर दिए हैं, ये तमाम सारे जिनको काम दिया गया शहर में उन्होंने करके और छोड़ दिए हैं। जैसे इन्होंने टेलीकॉम की लाइनें डालने के लिए, दूसरी चीजें थी अंडरग्राउंड लाइनें डालने के लिए किया गया, उन्होंने खड्डे किए और छोड़ दिए। इसके बाद में गैस पाइपलाइन डालने के लिए किया गया, उन्होंने खड्डे छोड़ दिए। कुछ बिजली विभाग वालों ने खड्डे कर दिए, कुछ किसी अन्य ने कर दिए, तो और कुछ नगर निगम के लोगों ने ही जहां पर कहीं पे खोदा और चाहे सीवर लाइन हो चाहे दूसरी लाइन हो, उन सब चीजों के कारण कर दिए। नतीजा ये है कि चंडीगढ़ जो सिटी ब्यूटीफुल कहलाता था, आज खड्डों में तब्दील हो चुका है। तो जो शहर खड्डों में तब्दील हो चुका है, वो शहर सिटी ब्यूटीफुल कैसे हो सकता है, इसको लेकर के मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा कि आप भी चूंकि उप महापौर रहे हैं चंडीगढ़ के, पार्षद हैं, जिम्मेदारी है आपकी भी। तो ऐसी स्थिति में क्या आप यही सब देखते आए हैं? ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, बताना चाहेंगे जी। नमस्कार जी। सबसे पहले मेरा आपको ऐसा है शुक्ला जी, बिल्कुल आपने ठीक ये आज मुद्दा उठाया है। आज आपने पहले ही सारी चीजें तकरीबन बोल दी है, जो चीजें शहर आज भुगत रहा है। सबसे पहले मेरे को याद है भी, मेरे साथी आज यहाँ पर बैठे हुए हैं दिलीप जी, बीजेपी में आज इनके मेयर हैं और यहाँ से चंडीगढ़ से सांसद भी इन्हीं की हैं और एडमिनिस्ट्रेशन भी इन्हीं का है। तो आप देखिए भी शहर में जगह जगह जो खड्डे चाहे जैसे मतलब भी लाइनें आप बोल रहे हो, पाइपलाइन भी जो डाल रहे हैं, जो नेटवर्क की लाइनें डाल रहे हैं, किसी भी चीज के जब डाल रहे हैं, ये सारी चीजें स्मार्ट सिटी बनाने के लिए नहीं है। एजेंडा इनका स्मार्ट सिटी है वो, क्योंकि वो प्रधानमंत्री मोदी जी की तरह सारे इंडिया के लिए दिया गया। ये चंडीगढ़ को भी उसमें चुना गया था 2014 में। लेकिन हुआ क्या, आज देख लीजिए 2016 से लेके जब से इनके मेयर आए हैं, उस दिन से लेके चंडीगढ़ में जगह जगह खड्डे। बिल्कुल ठीक बात कही आपने। ये एक नेक्सिस है, मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से, मैं बिल्कुल खुल के बोल रहा हूँ। जैसे वो पूरे भारत में जैसे कहते हैं 2 सरमाएदारों को या 3 सरमाएदारों को पूरा देश बेच दिया, चंडीगढ़ को भी जो आप बोल रहे हो भी खड्डे हैं। पाइपलाइन किसकी पाइपलाइन डाल रही है यहाँ पर? अदानी की पाइपलाइन डाल रही है यहाँ पर। किसका नेटवर्क है यहाँ पर? जियो वाले डाल रहे हैं। आज शहर में पूरे में जियो वालों ने, अदानी की गैस पाइपलाइन वालों ने, मतलब भी वो क्या करते हैं भी, कारपोरेशन की मिली भगत से, एडमिनिस्ट्रेशन की मिली भगत से पाइपलाइन डाल के छोड़ देते हैं और खड्डा वैसे का वैसे छोड़ देते हैं। और कारपोरेशन को कोई चेक करने वाला नहीं है इनका, क्योंकि इनके पास भी भ्रष्टाचार में ये सारे लिप्त हैं। ये नेक्सिस है, पूरे भारत सरकार से लेकर चंडीगढ़ तक ये पहुंच चुका है। और अब मैं बताता हूँ 2016 से पहले क्यों हमारा 2014 से पहले क्यों स्मार्ट सिटी में नंबर 1 पे आया था, क्योंकि यहाँ पर कारपोरेशन में जो लोग काम करते थे वो सड़कों पे जाकर मेयर उनके देखते थे भी कौन सा काम किस तरीके से चल रहा है। कांग्रेस के जितने मेयर रहे हैं, जब मैं इस कमेटी का, वाटर सप्लाई कमेटी का चेयरमैन था 2017 में बना था, बिल्कुल उस समय भी बरसात ऐसी, मौसम तो एक ही होता है। और मौसम, मैं दूसरी तरफ जाना चाह रहा हूँ कि आज जो चंडीगढ़ भुगत रहा है, एक बरसात हुई है, ये तो शुक्र करो भी 15 दिन मानसून पीछे है। अगर मानसून आगे होता तो शायद डूब गया होता। आज हमने स्लोगन दिया है चंडीगढ़ को, पूरे अखबारों में पूरी शहर की जनता क्या कह रही है आज,
ये कह रही है भी अगर आपने झील के दर्शन करने हैं, अगर लेक के दर्शन करने हैं, तो आप अपने घर की बालकोनी में जाओ, आपको बाहर पानी मिल जाएगा, वो लेक मिल जाएगी। तो इस तरीके से शहर को बना रहे हैं जी। और शहर में ये शहर को बना रहे हैं। मैं बलजिंदर जी के पास जाना चाहूंगा। बलजिंदर जी, अभी कल जो है घटना हुई सेक्टर 28 के पास में, एक बच्चा जो है खड्डे में गिर गया। चलिए भगवान के पास है, सब लोग पास थे तो बचा लिया गया, नहीं तो शायद हो सकता है डूब के उसके कोई हादसा हो जाता, कोई चीज हो जाती। इसी तरीके की एक घटना इंदिरा कॉलोनी में हुई। तो इस तरह से जो ये स्थितियां हो रही हैं, खुद बहुत सारी जगह पे जो खड्डे पड़े हुए हैं जिनके कारण ये बदतर स्थिति हो रही है। आप चूंकि सेक्टर वेलफेयर को रिप्रेजेंट करते हैं चंडीगढ़ के, तो आपने क्या देखा? आपको किस तरह से शिकायतें आ रही, किस तरीके से चंडीगढ़ बदहाल हो रहा है, इन खड्डों में तब्दील हो रहा है? मतलब ये चंडीगढ़ वो नहीं लगता है कि वो आइडियल सिटी चंडीगढ़ था जिसे स्मार्ट बनाने की बात की जा रही थी, जो ऑलरेडी जन्म से स्मार्ट था, उसे स्मार्ट बनाने की बात की जा रही थी और स्मार्ट की बजाय उसे बदतर बना दिया गया। जी बलजिंदर जी। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਓਨਲੀ ਔਨ ਪੇਪਰ। ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਕ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੌਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਰੇਨੇਜ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਡਰੇਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਣੀ ਡਰੇਨ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏਗਾ? ਸਾਰਾ ਪੱਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਵੀਪਰਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੱਤੇ ਉਹ ਡਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਬਿਫੋਰ ਇਹ, ਜਦੋਂ ਮੌਨਸੂਨ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੌਨਸੂਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ, ਫਿਰ ਜੀਓ, ਏਅਰਟੈਲ 6-6 ਫੁੱਟ ਦੇ ਖੱਡੇ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 6-6 ਮਹੀਨੇ ਭਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇਖੋ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੱਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਲੇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੇਮ ਡੇ ਉਹਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਖੱਡੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਤੇ ਸਕਰੂ ਲਗਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। 6 ਮੰਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖੱਡੇ ਉਦਾਂ ਦੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ नहीं लगता है खड्डे भरे जाएंगे और बहुत ज्यादा। कल रात में सेक्टर 20 में मस्जिद के पास में मैं खुद सैर कर रहा था, मैंने देखा है सैर करते हुए एक बुजुर्ग जो है उनका पांव चला गया, बच गया, काफी चोट आ जाती उनको। तो इस तरह की स्थितियां हो रही। खड्डे हैं कि पूरा बंदा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਫੋਟੋਆਂ ਕਈ ਲਗਾ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ? ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੀਟ ਹੋਵੇ ਪੂਰੀ। ਇਹ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਔਰ ਸੜਕਾਂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖੱਡੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਐਮਸੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਫ੍ਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਨਾ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ, ਨਾ ਐਮਸੀ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲੀ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖੱਡਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਖੱਡਾ ਭਰਨਾ ਕਿਉਂ। ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ सबलेट ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, वो सबलेटिंग हुई होती है जी। सबलेट किए हुए हैं। मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। दिलीप जी, अब आप सवाल समझ चुके हैं। पूरा शहर खड्डों में तब्दील हो रहा है। नंबर 1, खड्डों को भरा नहीं जा रहा है। जिन कंपनियों के पास ठेका है उन कंपनियों से शायद आप लोगों को डर लगता है। और उसके बाद में स्थिति यह है कि जहां पर भी सड़कें उस बरसात में बन रही है कि जिससे फिर से टूट जाए, कहा जाएगा बरसात के कारण टूट गई, और बनाई गई या नहीं बनाई गई उसका कोई जवाब नहीं रहेगा। तो बनाने का एक ड्रामा किया जाता है, जिससे क्या है खड्डे और दूसरी चीजें खड़ी हो जाती हैं, पानी खड़ा हो जाता है। और प्रॉब्लम ये होती है कि लोग, बच्चे जान के जोखिम में डाल के चलते हैं। जी जी अजय भाई जी, नमस्कार। 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 जैसा कि पहले सतीश जी ने बोला कि खड्डे भी हैं, सड़कें नहीं हैं। 2 साल पहले ये भी भाजपा में ही थे, उस समय सब कुछ ठीक था। लेकिन चलो, मैं आप लोगों को देखिए मैं कह रहा हूं ना, पार्टी से हट के सिर्फ समस्या पे बात की जाए ज्यादा। जी अब इनके पास समस्या का हल, हम समस्या के लिए ही बता रहा हूं। पिछले 7 महीने से मैं रोड कमेटी का चेयरमैन बना हूं।
और पिछले 2 साल कोरोना काल के जो थे उसमें काम नहीं हुए सड़कों के। कुछ जो ठेकेदार थे उनके टेंडर भी हो चुके थे, उनके काम अलाट भी हो चुके थे, लेकिन कोरोना काल में कोई भी कार्य नहीं हुआ। और जब मैं चेयरमैन बना तो चेयरमैन बनने के बाद पहली मीटिंग में ही मैंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि हमें डेडलाइन दें कि बीच सड़कें जितनी भी चंडीगढ़ की हमारी कारपोरेशन की पिछले ईयर की और इस ईयर की जो अलाटमेंट हुई है वो जल्द से जल्द हो। और मेरा ये मानना है पिछले जो दौरान टेंडर हुए थे, अलाटमेंट हुई थी, वो सभी कार्य पूरे हो चुके हैं। जो मेरे काल में इस 2021 में नहीं, यदि कार्य पूरे हो चुके हैं तो खड्डे क्यों हैं भाई? नहीं, कुछ सड़कें अजय भाई जी, कुछ सड़कें अभी रह गई हैं। कम से कम 30% सड़कें अभी हैं जिनकी रिकारपेटिंग नहीं हुई। और मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि जो जियो के या और रिलायंस के जो ठेकेदार आते हैं, जिनको टेंडर बड़े बड़े दिए जाते हैं, वो खड्डे खोद कर चले जाते हैं, उनका चेक नहीं होता, वो खड्डे खोद कर चले जाते हैं, उनकी भरपाई नहीं होती। ये मैं सहमत हूं इस बात से। लेकिन चंडीगढ़ की सड़कें बीइंग अ चेयरमैन आपने क्यों नहीं निर्देश दिया अफसरों की कि उन्हें नोटिस करें, उनसे वो करें और उनसे जहां पर भी वो खड्डे खींचते हैं उसका वीडियो सबमिट करें कि हाँ उन्होंने उसको भर दिया है, बिल्कुल सही कर दिया। मैंने ये बात चीफ इंजीनियर से भी कही है, एससी साहब से भी कही है, और मैंने इसमें अभी मैं मीटिंग बुला रहा हूं और उस मीटिंग में ये संज्ञान लेंगे कि चंडीगढ़ के अंदर जितने भी जियो या रिलायंस कोई भी दूसरी बड़ी कंपनियां हैं, वो अगर यहाँ पर आती हैं वो खड्डे खोद कर चली जाती हैं। अभी एक मेरे नोटिस में भी आया था कि मेरे एरिया में ही एक 20 दिन से लगातार सीवरेज बह रहा था। तो मैंने जब अधिकारियों की खिंचाई करी तो उन्होंने जेसीबी वगैरह से पटाई की और उसमें सीवरेज के जो अपना वो सीवरेज की जो लाइन थी उसमें जियो वालों ने 4 लाइनें डाल रखी थी, 4 अपने पाइप डाल रखे थे, जिसकी वजह से वो सीवरेज ब्लॉक हो रहा था। और उसके बाद वही अधिकारी, मैंने उनको कहा, निर्देश दिया, मैं कहा इनकी तारें काट दी जाए, और वो तारें कटने के बाद वो पर्चा दर्ज कराने के लिए चौकी में गए। तो मैंने उनके उल्टा उनको कहा कि तुम्हें परमिशन दी, कहते हमें कारपोरेशन ने परमिशन दी है। तो मैंने सिर्फ उनसे यही कहा कि तुम्हें कारपोरेशन ने परमिशन दी है लेकिन सीवरेज डैमेज करने के लिए नहीं दी, आप अलग लाइन डालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो हमारे जो अधिकारी थे उनके ऊपर ही चढ़े हुए थे। तो मैंने उसमें संज्ञान लिया और इस मीटिंग में मैं उनके खिलाफ नोटिस भी निकलवाऊंगा और जो डैमेज चंडीगढ़ की सड़कों के और सीवरेज को उन्होंने किया उसका जुर्माना भी उन पर लगवाएंगे। ये मैं इस मीटिंग में करने वाला हूं। चलिए, ये एक बात बड़ी अच्छी बात है अजय भाई, 2 महीने के अंदर अंदर मैं ये श्योरिटी देता हूं कि चंडीगढ़ को गड्ढा मुक्त कर देंगे। और जो गांव हमारे पास अभी आए हैं उसमें मैं बताना ये चाहता हूं, वैसा ही गड्ढा मुक्त तो नहीं होगा जैसे योगी जी ने कहा था सरकार बनने के बाद, आज तक नहीं हुआ। देखिए, मैं योगी जी की बात नहीं करता, मैं चंडीगढ़ की बात करता हूं। मूलतः सहारनपुर के ही रहने वाले हैं, आपको पता है कहीं गड्ढे नहीं भरे हैं। मैं हकीकत बताता हूं। और मैं आपको एक और बताना चाहता हूं कि अभी अभी एडमिनिस्ट्रेशन से हमारे जो कारपोरेशन को गांव ट्रांसफर हुए हैं उसमें भी अभी पब्लिक हेल्थ का कार्य चल रहा है और पब्लिक हेल्थ का कार्य होने के तुरंत बाद हमारा सड़कों का काम भी शुरू हो जाएगा। ये मैं श्योरिटी देता हूं। चलिए, बड़ी अच्छी बात कही दिलीप जी ने और बड़ी सकारात्मक बात कही, उन्होंने राजनीति से ऊपर उठ के बात की है, तो निश्चित रूप से इसको स्वागत करना चाहिए। और मैं आऊंगा कैन जी के पास। कैन साहब, जिस तरह से कहा दिलीप जी ने कि वो उसको करने का, और सचमुच प्रॉब्लम रही है कोविड के दौरान, तमाम सारी चीजों का काम नहीं हो सका, लेकिन 7 महीने इनके गुजर गए हैं। अब नगर निगम म्युनिसिपल काउंसिल का चुनाव होने वाला है, तो निश्चित रूप से 3 महीने पहले ही करीब करीब काम वैसे ही रुक जाएगा। तो जो ये करना भी चाहते हैं एक सच्चे दिल से, क्या ये कर पाएंगे? और क्या शहर उस तरह से फिर से एक सुंदर से ले पाएगा जैसा होता था? सिटी ब्यूटीफुल का तमगा क्या वापस आ पाएगा? शुक्ला जी, मैं दिलीप जी की बात को बड़ी करके बात कर रहा हूं। आज हमारे शहर का क्या दुर्भाग्य है। अब दिलीप जी ने जो एडमिट किया है, माना है,
भी चंडीगढ़ में जो अदानी ने या जियो वालों ने पाइपलाइन एक के अंदर दूसरी घुसा दी, तीसरी घुसा दी, आप जिसके देखिए ना, कारण उसके लिए हाँ लड़े एडमिट किया। हैं। मैं बता जी। रहा हूँ कैसे लड़े हैं, उसका भी मैं बताता हूँ। अब वो पाइपों का ये एडमिट करके, अब ये काउंसलर है वहां पे, और ये अब तो चेयरमैन बन गए हैं। इन्होंने एडमिट किया अभी कारपोरेशन ने जो टेंडर किया था, वो मैं वही बात कर रहा हूँ। इनके काउंसलरों को किसी को पता ही नहीं होता, ऊपर मेयर या इनके प्रधान या इनके एडमिनिस्ट्रेशन के जितने लोग हैं वो क्या कर जाते हैं, और उसकी जनता भरपाई करनी पड़ रही है जनता को। इनकी लायबिलिटी, इनकी क्रेडिबिलिटी कहाँ फिक्स होती है फिर बताइए, जब इनको खुद ही नहीं मालूम भी कारपोरेशन वालों ने टेंडर कैसे कर दिया, जब ये बाहर जाके देखते हैं तो इनको मालूम होता है। और दूसरी बात, ये आप 2 महीने 3 महीने की बात कर रहे हैं, अरे 2-3 महीने बाद क्या, 10 दिन बाद तो बरसात वैसे ही बंद हो जाएगी। और मैं आपको सकारात्मक बात बताता हूँ शुक्ला जी, देखिए अगर काम करने का मन हो, एक बहुत अच्छा, मैं तो कोरोना काल को भी हम अगर अपॉर्चुनिटी के तौर पे करते काम, तो कोरोना काल में कोई काम बंद नरेंद्र नहीं मोदी हुए ने थे। कहा ही था कि आपदा हाँ, में अवसर ढूंढिए। अफसर ढूंढिए, तो इन लोगों ने उसको भी अफसर बना लिया। जो बहाना है, क्योंकि जब पिछले 6 साल से इनमें 1.5 साल इन्होंने काट दिया, उसको इन्होंने बहाना बना लिया। पर लेकिन नेटचल बात क्या है, नेटचल यही है भी पूरे 5 साल में इस शहर का जो तगमा था, वो स्मार्ट सिटी का जो इन्होंने बनाना था उसको तो नहीं बना पाए, पर लेकिन जो हमारा सिटी ब्यूटीफुल का तगमा था, जो 2014 में 1 नंबर पे आया था, जब पवन कुमार बंसल जी जहां पर थे, कांग्रेस के मेयर थे, और उससे पहले भी जितने भी मेयर रहे हैं कांग्रेस के, कभी भी ऐसी परिस्थिति नहीं हुई जो आज शहर की जनता भुगत रही है। जैसे आपने अभी बताया भी बाहर बच्चे डूब के, बिल्कुल ठीक बात कह रही है आपने। सिर्फ एक बात की नहीं, जहां पर से काउंसलर हैं, बापू धाम से जो काउंसलर हैं, ये शहर के चेयरमैन भी है सीवरेज कमेटी, इनसे पूछ लीजिए, ये अपने वहां पर बापू धाम में 26 सेक्टर में कितनी बार उन्होंने विजिट किया है। मैं वहां पर कई बार गया हूं, हमारे लोग वहां पर जाकर हमारे लोगों को बुलाते हैं, नो नहीं, डाउट। अभी अभी ट्रांसपोर्ट अभी वाले इलाके में प्रॉब्लम थी, उसको लेकर के हमने डिस्कस किया था, इसी मंच पे डिस्कस किया था। दिलीप जी ने वहां पर जाकर के उसमें कई सारी चीजें कराना शुरू किया है। एक ये अच्छी चीज है, इन्होंने कहा था यहीं पे, और उसको शुरुआत भी कराई है, ऐसा नहीं है। नहीं, इसको उसका देख उसका हम उसका स्वागत करते हैं, जो काम करने क्यों हम है किस लिए, हम चुन के आते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें तो वैसे हमारे को कोई शहर के ऊपर एहसान नहीं कर रहे हम शहर की जनता के एक जिम्मेवार, एक सिपाही हैं, एक जिम्मेवार काउंसलर बन के आते हैं। शहर की जनता के लिए हमने काम करना है, और कहीं ना कहीं अच्छे काम के लिए तो हम तो अपना अच्छा काम नहीं गिनाते, हम तो ये कहते हैं जो लोगों को आज समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं का निदान कौन कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। 2 महीने बाद आपने चलिए, कहा उन समस्याओं का निदान कौन कर रहा है, कंडक्ट लग जाएगा, ये कहां कर पा रहे हैं। मैं बिट्टू जी के पास जाऊंगा। बिट्टू जी, समस्याओं का निदान कौन कराएगा, कैसे होगा, इन सारी चीजों पर जब हम चर्चा करते हैं तो एक चीज जरूर कहते हैं कि दिलीप जी अपने नेताओं की तरह जुमलेबाज नहीं है, लेकिन फिर भी स्थिति यह है कि ये अकेला चना तो बाहर नहीं फोड़ सकता। तो ये क्या करेंगे जब स्थिति है कि इनको, इवन इन्होंने सही किया, उसमें भी अदानी अंबानी की कंपनियां एफआईआर दर्ज कराने चली जा रही हैं। तो आज ये बताइए ना कि उनकी इतनी ताकत है, वो गड्ढे और करेंगी और ये भर नहीं पाएंगे। जी सर, मैं तो सबसे पहले रिक्वेस्ट यही करूंगा कि जो आरडब्ल्यू हैं उनको इन्वॉल्व किया जाए, उन लोगों से पूछा जाए क्या प्रॉब्लम है सेक्टर में, कहाँ खड्डा है, क्यों सबसे पहले उन लोगों को पता होता है। इनके पास तो खबर आफ्टर जब पानी खड्डा बन जाता है उसके बाद महीने बाद पहुंचती है। जो इन्होंने एक एसएमएस जो व्हाट्सएप बनाया भी हुआ है, उसमें भी हम कंप्लेंट डालते हैं तो उसमें 2 दिन बाद यही आता है कंप्लेंट इज रिजॉल्व, पर वो हो ही नहीं होती कि उसका उस एरिया का जो एसडीओ या जेई है वो उसको कहता है रिजॉल्व कर दी है, पर वो खड्डे का खड्डा वही रहता। आफ्टर कम से कम 1 महीना लगता है उस काम करने को। मैं चाहता हूं जो लोग आरडब्ल्यू एरिया के लोगों को बीच में, नहीं, आपने अपने इलाके में किया ही था, शिकायत की ही थी। हम करना चाहते भी हैं, हम चाहते हैं कि सारी आरडब्ल्यू को इन्वॉल्व किया जाए। क्यों यहाँ तो कभी साल मिटिंग ही नहीं हुई एमसी के साथ। जो ये वार्ड कमेटीज बनाते हैं 2-2 साल हो गए, मीटिंग ही नहीं हुई अभी तक। नहीं बिल्कुल बिट्टू जी, बिट्टू जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। ये चीजें अभी हुई है, मैं आपको बिल्कुल पॉलिटिक्स से उठ के बात कर रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ 6 साल पहले
चाहे जो भी यहाँ से, चाहे हरमोहन धवन जी रहे हों, चाहे पवन कुमार बंसल जी थे, RWO के चाहे सैनिकों की कोई कमेटी थी, चाहे RWO की कोई कमेटी थी, चाहे किसी भी तरह की कोई एक्स सर्विसमैन की कमेटी थी, हमेशा उनकी हिस्सेदारी, उनको बातचीत करके ही MP काम करते थे, काउंसलर काम करते थे। ये रिवायत अब खत्म हो गई है। समय की सीमा है, दिलीप जी के पास आऊंगा। दिलीप जी, खत्म कर दी जिस तरह से दिलीप जी कह रहे हैं कि इन्होंने पूरी तरीके से कि कमेटियों को विश्वास में नहीं लिया जा रहा है, RWA को विश्वास में नहीं लिया जा रहा है और सारी चीजें, आपका सांसद 1.5 साल से लापता है, तो इन सारी स्थितियों में जब ये हालत है, जब आप सबको विश्वास में नहीं लेंगे तो वही होगा जो हो रहा है कि आपको पता ही नहीं चल पाएगा और सारा शहर खड्डों में तब्दील रहेगा। जी जी बिल्कुल सही बात है। हमारे सांसद दरअसल कुछ बीमार हैं और बीमारी के कारण वो नहीं आ सकती, वो एक अलग इशू है, कोई भी व्यक्ति बीमार हो सकता है। लेकिन जहां तक ये खड्डों का सवाल है और ये कमेटियों का सवाल है, ये बिल्कुल जायज है, कमेटियां बननी चाहिए और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को इनको उसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। ये तो इसके लिए आपको ही करना है भाई, सरकार में आप हैं तो आप उसके लिए आवाज उठाइए, करिए, अफसरों को बताइए, बोलिए। नहीं, बिल्कुल ये आवाज उठाएंगे और ये अपने जो अधिकारी हैं, मेयर हैं, उनको भी कहेंगे कि भी ये होना चाहिए और ये बहुत जरूरी है, शहर की भलाई के लिए बहुत जरूरी है और अच्छा कदम है। तो पहले मैं इसी के साथ चर्चा को समाप्त करता हूं। बड़ी अच्छी बात कही दिलीप जी ने कि सारी चीजें होनी चाहिए और अच्छे सजेशंस आए हैं, उन सजेशंस को वो फॉलो करने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी का धन्यवाद, आप लोग आए चर्चा में और सार्थक चर्चा हुई, राजनीति से ऊपर उठ के। धन्यवाद।